पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही राजनीतिक बदले का दौर शुरू हो गया है। क्या जो टीएमसी वर्षों तक विरोधियों पर हमले के आरोप झेलती रही, अब वही खुद निशाने पर है? और क्या बंगाल की राजनीति अब विरोध से आगे बढ़कर प्रतिशोध के रास्ते पर निकल चुकी है? सवाल बड़े हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में के अंदर तृणमूल कांग्रेस के दो बड़े चेहरों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रा यादव। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। फिर हुगली में ममता के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी विरोध प्रदर्शन के दौरान घिर गए। इन घटनाओं ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये जनता का गुस्सा है या राजनीतिक प्रतिशोध है, या फिर बंगाल एक नए टकराव की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से संघर्ष, विरोध और आरोप प्रत्यारोप के लिए जानी जाती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अब तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही। साउथ 24 परगना के सोनारपुर में जब अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे, तभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। रास्ते में उनके काफिले को रोका गया, उन पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की हुई और कुछ देर बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना के बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि यदि अभिषेक बनर्जी हेलमेट नहीं पहने होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद अभिषेक को समय पर चिकित्सा सुविधा तक नहीं दी गई। उनके मुताबिक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अनुमति का इंतजार कराया गया। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि टीएमसी के प्रति जनता के बढ़ते आक्रोश का परिणाम है। बीजेपी का दावा है कि वर्षों से राजनीतिक हिंसा झेलने वाली जनता अब खुलकर अपना विरोध जता रही है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हुगली से एक और तस्वीर सामने आई। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी विरोध प्रदर्शन के बीच घिर गए। चंदीताला पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जमकर नारेबाजी की और हालात इतने बिगड़े कि धक्का मुक्की के दौरान वो सड़क पर गिर गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस घटना को और चर्चा में ला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर बंगाल की राजनीति एक नए प्रतिशोध चक्र में प्रवेश कर रही है? क्योंकि वर्षों तक बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, राजनीतिक हिंसा और चुनावी झड़पों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि टीएमसी सरकार के दौरान विपक्षी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं थे। अब सत्ता का समीकरण बदलने के बाद हालात उल्टे दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इन घटनाओं को सिर्फ सामान्य विरोध नहीं मान रहे। हालांकि इन घटनाओं की जांच अभी जारी है और पुलिस की ओर से सभी मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल की राजनीति में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा। सवाल ये भी है कि क्या लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का स्वरूप यही होना चाहिए? क्या बंगाल एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के पुराने दौर में लौट रहा है? अभिषेक बनर्जी पर हमला हो या फिर कल्याण बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये घटनाएं केवल दो नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक माहौल की तस्वीर पेश करती है जहां सत्ता बदलने के साथ सियासी रिश्ते भी बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र मजबूत हो रहा? क्या बदले की राजनीति यहाँ पे चल रही है? क्योंकि जब से बंगाल में भगवा खिला है, तब से वहाँ एक के बाद एक फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद टीएमसी नेताओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे। अब ये हमले हैं या फिर कुछ और है, जनता का आक्रोश है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।